विगत दिन अहमदाबाद में विराजमान प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर आचार्य श्री के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजपाल यादव जी आए। इस अवसर पर समिति द्वारा राजपाल यादव जी का स्वागत सम्मान किया गया और फिर अन्य अतिथियों के साथ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। स्वागत अभिनंदन के अग्रिम क्रम में राजपाल यादव जी ने कहा कि अहमदाबाद में कई वर्षों से आ रहा हूं, लेकिन इस बार आगमन के दौरान जो अनुभव है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। गर्व से कह सकता हूं, स्वर्ग अगर है तो यही है। यहाँ पर आकर मुझे अहमदाबाद तो पिछले 25 साल से आने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी किसी फंक्शन में, कभी डांडिया में, कभी किसी के माध्यम से, कभी शूटिंग के माध्यम से, लेकिन इस तरीके का माहौल कोई सौभाग्यशाली ही होता है जिसको मिल सकता है। आज ऐसा लगता है कि अहमदाबाद कुछ दूसरा वातावरण से सजा हुआ है। मैंने बहुत सारे चित्रों में देखा है कि स्वर्ग किसको कहते हैं, या पुराने चित्रों में देखा कि कैसे किस तरीके का देश आप जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यावरण पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक साधना के माध्यम से जिस तरीके से चित्रों में देखा था, सजा हुआ नहीं देखा था। लेकिन जब आचार्य जी के चरणों में और इतने अच्छे से दरबार सजा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग जो हमने देखा नहीं उसका तो पता नहीं है, लेकिन अगर इस संसार में कहीं स्वर्ग है तो एक सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग के रूप में ये भी है। आगे श्री राजपाल यादव जी ने कहा कि आप लोग भले ही मुझे एक्टर मान लें, लेकिन सही मायने में मैं आपका परिवार हूं। और ये कहते हुए यादव जी ने दिगंबर संतों की कठिन साधना को भी नमन किया। तो आप लोग आज मुझे कलाकार की श्रेणी में रखिए, ठीक है, आप लोगों का कलाकार हूं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिष्टाचार के माध्यम से आज आपका मैं परिवार हूं। और परिवार में क्या बोला जाता है, जहां बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं वहां पे इन आचार्य जी के बारे में अगर एक कोई भी लाइन बोलूं तो मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, क्योंकि हमारी वर्षों हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा, जिसको सनातन परंपरा बोलते हैं, और सनातन परंपरा की 10-20 शाखाएं हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन सनातन परंपरा महावीर प्रसाद जी से लेके आज तक सबसे कठिन, सबसे पराकाष्ठा की अगर कोई साधक परंपरा है तो आपके सामने ये सबसे बड़ी, सबसे कठिन साधना है। सब कुछ त्याग कर हम सभी को ये संत सवारे हुए यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे आचार्य श्री को जितना नमन करें उतना कम है। तो देखिए, सब कुछ त्यागे हुए बैठे हैं, सब कुछ त्यागे हुए बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को कितना सजाए और संवारे हुए बैठे हैं। हम लोगों को रोज सजाते हैं, रोज संवरवाते हैं, अंदर से आप सबको गाड़ियां खरीदवाते हैं, ये करवाते हैं, सबके बच्चों से बूढ़ों से लेके सबके लिए रात दिन साधना करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी जीवन में नहीं। चप्पल भी नहीं चाहिए, कार भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये धरा है ना, धरा ही हमारा सड़क है और हमारे पैर बोई हमारी कार है। ऐसे शत शत नमन आचार्य जी के, जितना शत शत नमन करूं उतना कम है। जोरदार तालियां चाहूंगा, एक बार दिल से जोरदार जयकारा लगाइएगा। आगे श्री राजपाल यादव जी ने श्री नेमिनाथ भगवान के यदुवंशी होने का जिक्र छेड़ते हुए पूरे यादव कुल के लिए इस गौरव की बात कही। और मैं बहुत सौभाग्यशाली एक एक्टर के रूप में तो था ही, लेकिन जब प्रभु जी से बात हो रही थी तो यदुवंशी हूँ, और हम लोगों को ये बोला जाता है कि दुनिया में जितने भी वंश होते हैं वही अलग अलग अंश मिलके सर्वांश बनते हैं। और जो बोलते हैं कि हर जो यदुवंश है वो दुनिया के हर वंश को जो पूजता है वही यदुवंश होता है। और उसमें हमारे जो है यदुवंश के नेमिनाथ जी, जहाँ तक हमें थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान है,
तो हमारे भी गोत्र के आप इस जब भी आता हूं तो ऐसा लगता है कि हमारा अपना ये मंडल है, हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना सब कुछ, और यही तो विविधता में एकता वाली बात है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के बाद मुझे आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिला है, जिससे मन बड़ा आनंदित है, ये कहना था राजपाल यादव जी का। एक बार का प्रभु जी किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मुझे सौभाग्य मिल गया मध्य प्रदेश जाने का, और परम पूज्य श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री आचार्य जी श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में बैठने का मौका मिला। उसके बाद दूसरी बार आपके चरणों में खूब खेलने का सौभाग्य मिला। और मुझे तो पता नहीं कि क्या संस्कार है, क्या विधि है, क्या पद्धति है। मैं तो ऐसे ही बच्चा बन के आचार्य जी के चरणों में चला गया और जाके माथा पढ़ लिया, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी मुझे बिठाया। तो सारे साधु लोग वो हमसे कि ऐसे आप नहीं जा सकते, ऐसे वहाँ पे नहीं जा सकते, आप इधर रहिए। और जैसे ही आचार्य जी से हमारी आंखें मिली, मैं जाके चरणों में सीधे उनके पैरों में चला गया। इतना हंस हंस के आशीर्वाद मिला मुझे, और आचार्य जी ने मुझे 2 लाइनें आशीर्वाद के रूप में दी। जब मैंने कहा कि आप फिर मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा, तो बोले कि जब जब तुम्हें हंसी की जरूरत पड़े हमारा चेहरा याद करना, आपके मुस्कुराहट चारों तरफ। आचार्य संतों से मिले आशीर्वचनों का विस्तार से वर्णन करते हुए उन वचनों को ही जीवन की प्रेरणा माना। आचार्य साहब ने हमें 2 लाइनें बोली कि कला 72 पुरुष की, ये उनकी आप सबने सुनी होगी, उन्हीं की लिखी हुई लाइनें हैं। कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीवोद्धार। तालियां बजाइए आचार्य जी के लिए कितनी, कि आप अपने लिए जिए तो जिए, लेकिन जो आदमी दूसरे के लिए भी जीता है वही तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष होता है। और पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ जीता है वो महामानव होता है, वो आप हैं। और आप ही हो सकते हैं कि इतनी बड़ी साधना करना किसी के बस की बात नहीं है। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीब, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी। एक बार ठहाका तो मारो, हा हा। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, बरस 125 जी। तो बरस 125 के अगर कहीं पे भी आशीर्वाद मिल सकते हैं तो इस धर्म प्रांगण मिल सकते हैं। और विश्वास करिए, आप अगर श्रद्धा और विश्वास साथ ये फॉलो कर रहे हैं तो आप जी भी सकते हैं। जब श्रद्धा और संवेदना एक साथ जुड़ जाएं, तो हर दिल से निकलता है नमन। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव जी का यह आगमन सिर्फ एक भेंट नहीं, बल्कि संत परंपरा के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक बन गया। जैन फोकस के लिए अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।